स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम रीजनिंग में जो है दिशा और दूरी का चैप्टर पढ़ रहे थे। दिशा और दूरी में हमने जो है दूरी ज्ञात करना थोड़ा सीखा था। यानी पहले तो हमने सीखा था कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे हम दायां बायां चलते हैं। उसके बाद में हमने पहली क्लास में ही सीख लिया था कि हम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। यानी अभी उसके कुछ ही क्वेश्चन हो पाए थे, तो उसके कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं यानी दूरी ज्ञात करने के लिए, वो अभी हम जरा इस क्लास में देखेंगे। और इसके बाद जो है दिशा ज्ञात करने के भी आज इस क्लास में देख लेंगे। यानी दिशा और दूरी दोनों के तरीके के क्वेश्चन इस क्लास में, आज की क्लास में पूरे कर लेंगे। उसके बाद हमारे छाया वाले रह जाएंगे और कोण वाले रह जाएंगे और एक दिशा घुमाने वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, वो उसे नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि दो क्वेश्चन लिखे हैं अभी। इसमें क्या कह रहा है भाई, उसमें कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। यानी एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है, ठीक है भाई। और पूर्व में 8 मीटर चलकर, ठीक 6 मीटर जाता है और पूर्व में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है। यानी एक होता है प्रारंभिक स्थान, एक होता है अंतिम स्थान। तो वो जहां जाकर रुका है और जहां से उसने चलना शुरू किया था, उन दोनों के बीच की दूरी पूछी है उसने कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान कितनी दूर है। तो भाई अब कैसे बताएंगे, अब देखिएगा, इसका डायग्राम बना लेंगे। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा की ओर जाता है। अच्छा, इसको चलो यही यहां बना लेते हैं। यहां मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये, ठीक है भाई। अब यहां इसको मान लिया कि ये यहां से चलना शुरू किया भाई, तो यानी उत्तर दिशा में गया। कितना गया भाई, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है। अब ये कितना गया भाई, यहां पर गया है ये 6 मीटर, ठीक है भाई। ध्यान रखिएगा, ये कितना गया है 6 मीटर। अब इसके बाद क्या उसने क्या कहा, और पूर्व में 8 मीटर जाता है। अब 6 मीटर जाने के बाद मैंने हमेशा कहा भाई हमारे राइट हैंड पर क्या होगा भाई, पूर्व होगा। लेफ्ट हैंड पर हमारे पश्चिम होता है। और भाई हमारे ऊपर की साइड में क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे की साइड में क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं भाई। यानी ये होता है हमारा उत्तर, ये होता है हमारा दक्षिण, और ये होता है हमारा पूर्व, और ये होता है हमारा भाई पश्चिम, ठीक है। ये तो सबको ध्यान है। अब ये वाली दिशा ऐसे घुमा लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाता है उत्तर पूर्व, यहाँ पर हो जाता है दक्षिण पूर्व, और यहाँ पर हो जाता है दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर हो जाता है भाई उत्तर पश्चिम। अच्छा, जिधर आई गया था, एक बार और बता दूं, हमेशा इसको दक्षिण पश्चिम क्यों कहते हैं, इसको दक्षिण पूर्व भी क्यों कहते हैं, और उसको उत्तर पूर्व भी क्यों कहते हैं। इसका उल्टा क्यों नहीं कह देते कि पूर्व उत्तर क्यों नहीं कह देते भाई, क्यों नहीं कहते हैं पूर्व उत्तर क्यों नहीं कह देते भाई, ऐसे नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहले जब हमारी दिशाओं का ज्ञान हुआ था, तो सबसे पहले जो हमारी दिशाएं मिली थी वो उत्तर और दक्षिण मिली थी। यानी दो ही पोल मिले थे, उत्तर और दक्षिण। उन्हीं से हमने क्या करा, पश्चिम और पूर्व बनाया है, और उसके बाद इन्हीं से हमने ये सारी दिशाएं बनाई है। जो सबसे पहले दिशाएं मिली थी उन्हीं को हम पहले लेके चलते हैं, ठीक है। बस यही कारण है, और कोई ज्यादा बड़ा इसका कारण नहीं है, ठीक। अब देखिएगा, तो ये उत्तर दिशा में भाई 6 मीटर चला गया। उसके बाद क्या कहा इसने, 6 मीटर जाता है और पूर्व दिशा में कितने, और पूर्व में 8 मीटर चलकर, पूर्व में 8 मीटर चलता है भाई। इधर मुड़ेगा, कितना चला भाई, 8 मीटर चला भाई। ये 6 मीटर था, ये कितना चला है ऊपर 8 मीटर। ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है। अब इसने कहा है भाई, तो उसने आगे क्या पूछा, वह रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है। अब प्रारंभिक स्थान कौन सा भाई, ये वाला जो स्थान है, ये कौन सा होता है हमारा प्रारंभिक स्थान। और ये वाला कौन सा स्थान है भाई, ये होता है हमारा अंतिम, ठीक स्थान। ये भी स्थान है, तो ये होता हमारा कौन सा अंतिम स्थान, ये होता हमारा प्रारंभिक स्थान। अब प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान कितनी दूर है, तो भाई ये तो हम ऐसे निकाल पाएंगे ना, ऐसे तो निकाल पाएंगे भाई। अब तुमको एक चीज दिख रही होगी भाई, अगर इस डायग्राम को मैं पलट के बनाता हूं, इस डायग्राम को मैं पलट के बना लूं, यानी इसको मैं ऐसे बना दूं भाई, ठीक है भाई। तो यानी ये हमको कर्ण निकालना है, ये भी तो कर्ण है। ये हमको यानी यहाँ पर 90 डिग्री है ना, तो ये हमको क्या निकालना भाई, कर्ण निकालना है। एक आधार हमको दे रखा है, और क्या दे रखा है, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, क्या निकालना भाई, कर्ण निकालना है। तो समझ में बात आ जाएगी। अब कर्ण निकालने का तो मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। देखिए कर्ण निकालने का कैसे निकालेंगे कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है भाई, कर्ण बराबर होता है भाई, अभी नहीं बता पाया हूं तो इसलिए बता रहा हूं भाई। कर्ण बराबर होता है भाई, यहाँ पर जो लंब लिखा होगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, ठीक है। अब यहां पर देख लेंगे भाई, कर्ण बराबर क्या कर लेंगे, इसका कितना है, यानी 6 और 8, कोई भी किसी को भी कुछ भी मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। तो लंब क्या हो गया भाई हमारा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हमेशा लंब छोटा होता है आधार से भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो गया भाई 8 का स्क्वायर। अब ये अंडर रूट के अंदर है भाई, तो ये 36 हो गया, ये प्लस कितना हो गया 64 हो गया रूट के अंदर। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो भाई कितना बनेगा, जब 36 और 64 है तो रूट से बाहर, यानी रूट के अंदर कितना बना भाई 100 बना, रूट से बाहर निकाला तो कितना आया भाई 10 आया। यानी 10 क्यों आया, क्योंकि 10 ढाई 100 इसके टुकड़े, इसके दो टुकड़े कौन कौन से होंगे भाई 10 गुणा 10 होंगे। इसके टुकड़े कर लेते हैं भाई, जब इसको बाहर निकालते हैं तो हमेशा इसके क्या कर लेंगे हम, जैसे कि आप इसको काटते हैं भाई 100 को काटेंगे, इसके टुकड़े का 2 से लेके चलोगे तो भी वही बनेंगे, सीधा 10 से काट लेंगे भाई 10 ढाई 100, यानी 10 ही गना 10 एक तक पहुंचा देते हैं, तो एक टुकड़ा ये बना, यानी पूरा जोड़ा बन गया। अब जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, ठीक है, तो यानी इसमें से क्या आ गया 10 गुणा 10 है तो एक बाहर आ गया, तो यानी कितना बाहर आ गया भाई 10 बाहर आ गया है। तो यानी ये कितनी आई भाई हमारी 10 मीटर, ये हमारा क्या आ गया भाई आंसर आ गया। तो यानी ये कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान से यहाँ की दूरी कितनी आ गई भाई, ये आ गई हमारी 10 मीटर। ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ भाई। उसने कहा एक व्यक्ति एक स्थान उत्तर दिशा में, किसी स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर गया, उसके बाद पूर्व मुड़ा 8 मीटर चला, वहां जाके रुक गया। उसने कहा जहां से चला था और जहां तक गया है वहां से वहां तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ अब ये कितनी दूर है, यानी यहाँ से ये कितनी दूर है। अब यहाँ से ये कितनी दूर है, डायरेक्ट वाली दूरी हम हमेशा बताते हैं भाई, तो इसका कर्ण निकाल देंगे। एक आधार हमारे पास है, लंब हमारे पास है, हमें निकाल दिया कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और भाई इसको हमने जोड़ दिया 6 प्लस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 बराबर कितना बना 100। अब 100 का हमने भाई रूट निकाल दिया तो कितना है भाई 10, तो यानी हमारा आंसर क्या आया 10 मीटर। तो भाई सबको समझ में आया होगा। तो देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे, इससे अगला क्वेश्चन जो है ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ये मैंने कर्ण निकालने की वजह से समझाने के लिए ऐसा क्वेश्चन लिखा था, आशा करता हूँ इसको तो आप सब वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जिसको नहीं आता है भाई वो समझ लें, और जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, वो भी और अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा भाई, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है इसको देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें क्या कहेंगे, इसने कहा मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। अब यहां से चला हूं भाई, यहां से मैंने चलना शुरू कर दिया उत्तर की ओर, कितने किलोमीटर 5 किलोमीटर चला गया भाई, कितना 5 किलोमीटर। अब मैं 5 किलोमीटर तो चला गया, उसके बाद मैंने क्या कहा, चला मैं दाईं ओर मुड़ा। अब दायां हाथ कौन सा होता है, मैंने हमेशा बताया अपने दाएं यानी राइट हैंड मुड़ना होता है, अपने दाएं यानी राइट हैंड। ये जब भी दाएं मुड़ना है वो कहेगा कि तुम अपने दाएं मोड़ो। आप कहोगे कि सर चलना कैसे है, मैंने पहली क्लास में भी सिखाया था भाई, जब हमारा मुख, हम हमेशा मान लेते हैं जिधर हमारा मुख होता है वो उत्तर दिशा होती है, यानी ये हमारा मेरे जो बोर्ड है वो उत्तर दिशा में है। अब मुझे इससे दायां चलना है, दायां यानी जिस हाथ से मैं लिख रहा हूं यानी राइट हैंड पर चलना है, क्या कहा उसने दाईं ओर मुड़ना है, तो इधर ही मुड़ूंगा भाई, ऊपर जा रहा था इधर मुड़ गया भाई, ठीक है, दाएं मुड़ गए। अब दाएं मुड़ने के बाद इसने क्या कहा, दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ये भाई मात्र 3 किलोमीटर चला है, कितना चला भाई 3 किलोमीटर चला, बस इतना सा चला है भाई, ठीक है 3 किलोमीटर चला। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा। अब भाई ये दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर मुड़ने का मतलब है वापस मुड़ गया, ये वापस मुड़ा इधर, कितना चला भाई दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अब कितना चला भाई 1 किलोमीटर, ठीक है भाई 1 किलोमीटर चला है। ये दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, ठीक है भाई। अभी पहले यहां तक चला था, इस पे आगे लगा देंगे, फिर यहां चला, अब ये यहां आकर रुक गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि उसने क्या कहा है दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर गया। मैं अपने घर से कितनी दूर हूं, ये उसका घर है, यहां से भी चला शुरू करा था, ये यहां क्या उसका भाई घर है। अब इस घर से मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, यहां से यहां की दूरी बतानी है भाई। और यहां से यहां की दूरी हम कैसे बताएंगे भाई, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा भाई। ये 1 किलोमीटर तो चल गया ना, ये जो 1 किलोमीटर इधर बना लेंगे, ये जो 1 किलोमीटर चल गया तो ये वाली दूरी इस, देखिए ये वाली 3 है तो यहां भी 3 होगी, ये वाली तो पहले 3 होगी भाई, ये 3 किलोमीटर की होगी। अब ये जो पूरी 5 है इसमें से 1 किलोमीटर इधर वाला वापस आ गया, तो यहां तक कितनी बची, यानी यहां तक, यहां से तो ये कितनी बची भाई 4 किलोमीटर, कितनी बची भाई 4 किलोमीटर। अब इधर बना रहा हूं देखिएगा, यानी 5 माइनस के 1 बराबर कितनी बची 4, तो 4 किलोमीटर तो ये वाली है भाई और 3 किलोमीटर ये वाली है, सॉरी इसको थोड़ा लंबा बनाएंगे, 4 किलोमीटर तो ये वाली है भाई और है ना
और 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये वाली, ये 3 है, ये 4 है, ठीक, ये 4 ये वाली, ठीक, और ये 3 ये वाली भाई, ठीक है, और ये वाली हमको बतानी है, ठीक है। अब वही पहले की तरह भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर कर्ण निकालना है। अब कर्ण निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे भाई, कर्ण बराबर क्या है भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अभी निकाला भाई, और किसके अंदर, रूट के अंदर, पहले की तरह क्वेश्चन बन गया। तो यानी एक 3 का वर्ग है प्लस 4 का वर्ग है, रूट के अंदर है, 9 हो गया भाई, प्लस के 16 हो गया भाई, 25 हो गया भाई, रूट में चल रहा भाई, सॉरी यहाँ पे लगेगा, रूट में चल रहा है ना, तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, 5 मीटर है कि किलोमीटर है, अगर मीटर में पूछा है तो मीटर में बताएंगे भाई, कितना है, किलोमीटर में है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 किलोमीटर। तो ये वाली दूरी कितनी आ गई भाई, 5 किलोमीटर ही आ गई भाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। अब दोबारा समझ लीजिएगा भाई, देखिए कैसे हुआ है। उसने कहा है मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब दाईं ओर मुड़ गया, 3 किलोमीटर चल गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। दक्षिण की ओर मुड़ा और मैं अपने घर पहुंच गया, दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, फिर मैं अपने घर पहुंच गया। तो अब इसने क्या कहा, मैं अपने घर से कितनी दूर, घर नहीं पहुंचा, घर से कितनी दूर पहुंच गया। देखो इसने क्या कहा भाई, पहले 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, उसके बाद दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, उसके बाद दक्षिण दिशा में मुड़ा 1 किलोमीटर चला भाई। अब ये जो 1 किलोमीटर यहाँ से वापस आया तो 5 में से इसको कम कर देंगे, कितना बचा भाई, 4, ये वाला 4 बचा, ऊपर वाला तो 3 है ही, इस सामने तक भी 3 होगा, तो ये बचा 4, ये बचा 3। अब 4 और 3 है, तो यानी और ये वाला जो भाई हमेशा चलता है ना, ये जो हमारा अनुपात चलता है ना, ट्रिपल अनुपात जो चलता है भाई ये वाला, तो ये हमेशा चलता है भाई 3, 4 और 5 का ही, 3, 4 और 5 का ही। देखिए पहले 10 आया था क्योंकि वहां पर 3 की जगह क्या था, 6 था, इसकी गुणा 2 से थी, इसकी गुणा 2 से थी, यहाँ 8 था, तो 5 की गुणा 2 से हो गई, यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा 3, 4 जहां मिलेगा अगली क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसको भाई याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम भाई देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, उसको और समझ लेंगे। उसमें भाई जोड़ के निकालना होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, फिर आप दूरी निकालनी सीख जाओगे, फिर दिशा निकालनी बताता हूं, और उसके बाद भाई नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब देखिएगा दूरी निकालने हैं, तो अभी एक क्वेश्चन लिख लेंगे। इसने कहा भाई, एक क्वेश्चन है हमारा, इसने कहा श्याम क्या कर रहा भाई, इसने कहा श्याम पूर्व दिशा की ओर, श्याम पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर। भाई श्याम जो है पूर्व दिशा की ओर क्या कितना चलता है, श्याम पूर्व दिशा की ओर मुख करके 6 मीटर चला। पूर्व दिशा की ओर, मुख मत लिखिएगा, श्याम पूर्व दिशा की ओर 6 मीटर चला भाई, 6 मीटर चला, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, 6 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला। अब दाएं मुड़ने के बाद कितना चला भाई, दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, 9 मीटर चल गया, और फिर वह बाएं मुड़ गया भाई, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर, बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला, ठीक है। बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला, बाएं मुड़कर कितना चल गया भाई, 6 मीटर, 6 मीटर चला, सॉरी यहां पर लिखना है, बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। अब उसने क्या कहा, 6 मीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा अच्छे से। इसने कहा भाई, क्या कहा, श्याम पूर्व दिशा की ओर 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं भाई। उसने कहा श्याम पूर्व दिशा की ओर, यहां से चलेगा भाई श्याम,
ये किधर, पूर्व दिशा की ओर। कितना चला भाई, 6 मीटर चला। ठीक है भाई, ये 6 मीटर चल गया, 6 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा। अब किसी व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर, आप देखिए मेरे पर ध्यान दीजिएगा, मेरा मुख पूर्व की ओर है। अब मेरा मुख मान लीजिए पूर्व की ओर है, क्योंकि ये बोर्ड मेरे किधर है, उत्तर है। अब पूर्व इसका इधर है, तो मैं इधर मुड़ गया भाई। अब मेरा मुख किधर है, पूर्व की ओर है। उसने कहा दाएं मुड़ा, दाएं यानी राइट हैंड, जो आपको दिख रहा है जिसमें पेन है भाई, तो दाएं यानी राइट हैंड। अब जब राइट हैंड मुड़ूंगा तो यानी इधर, यानी अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा एक ये लेफ्ट वाला ऊपर है, और ये देखिएगा राइट हैंड मेरा किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। ऐसे मत करना भाई, कभी ऐसे कर दो, ये क्या होगा, ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है भाई। तो ये हम किधर मुड़ जाएंगे भाई, नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे। कितना चला भाई, 9 मीटर। तो भाई 6 से ज्यादा चलेगा ना, तो ये चला भाई 9 मीटर चल गया भाई। अब जब ये 9 मीटर चल गया, उसके बाद इसने क्या कहा, 9 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा। अब किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर है। अब देखिए उत्तर दिशा मेरी कौन सी है, ये है, ये मेरी पूर्व है। अब ये मेरी क्या होगी भाई, दक्षिण दिशा होगी। अब उसने कहा उस वहां से वह बाएं मुड़ा। अब बाएं मुड़ेगा तो किधर, यानी लेफ्ट हैंड मुड़ेगा, लेफ्ट वाला ये है, यानी इधर मुड़ूंगा भाई। किधर मुड़ूंगा, पूर्व दिशा की ओर। तो यानी अब मैं किधर मुड़ गया भाई, पूर्व दिशा की ओर। कितना चलना है, 6 मीटर चलना है। पूर्व दिशा की ओर 6 मीटर चला, यानी मुड़ा और 6 मीटर चला। अब देखिए भाई 6 मीटर में फिर यहां पे चल गया। ये था हमारा प्रारंभिक बिंदु, ये है हमारा अंतिम। ठीक है भाई, ये हमारा प्रारंभ है और ये हमारा अंतिम है। अब यहां से प्रारंभ किया है, यहां पर अंत करना है। अब इनके बीच की हमको दूरी बतानी, दूरी कौन सी बतानी है भाई, दूरी बतानी है ये वाली, ये दूरी बतानी है भाई। अब ध्यान रखिएगा भाई, कौन सी दूरी बतानी है भाई, इसको इस वाले डिस्टेंस से बनाते हैं तो तुमको अच्छा से ध्यान देना भाई, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना भाई। ठीक है, इसको 2 तरीके से कर सकते हो भाई, बताऊंगा दोनों तरीके। ये भाई कौन सी दूरी निकालनी है, ये वाली निकालनी है। यानी अब ये यहां से यहां तक की हमको दूरी बतानी है भाई। अब पहले तो हमने बता दिया भाई, सीधा कर्ण निकाल दिया। अब तुम एक चीज इसमें देख रहे होगे, इसमें 2 त्रिभुज बन गए, एक इतना एक इतना। तो ये वाला कर्ण अगर वैसा निकालना चाह रहे हो तो एक तरफ 6 का स्क्वायर, एक तरफ 9 का आधा कर लो। 9 का आधा कितना, यानी 4.5 ये हो गया, 4.5 ये हो गया। तो एक तरफ 6 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे, उसके बाद उसका वर्ग निकाल देंगे। ऐसे इधर करेंगे, उसको बाद में जोड़ देंगे। एक तरीका तो ये हो गया। अगर ऐसे तो पॉइंटों में भाई हमको दिक्कत पड़ रही है, अगर वैसे पॉइंटों में नहीं आ रहा होता तो हम ऐसे निकाल के आराम से जोड़ लेते, लेकिन पॉइंटों में अगर आ रहा है और वहां तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो उसके लिए एक तरीका है भाई। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को हम इसको ऐसे पलट लेते हैं। यानी ये जो दूरी है नीचे वाली, ये जो नीचे दूरी दी गई है ना, या मान लीजिए ये जो ऊपर दूरी दी गई है, हम इस 6 मीटर को इधर बढ़ा दें, इस सामने तक। ठीक है भाई, तो यानी ये भी 6 है, इधर भी 6 मीटर हो गया भाई, यहां से यहां तक। अब यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 6 भाई, इतना ही बढ़ाया, जितना ऊपर है इतना मैंने नीचे बढ़ा दिया। अब ये जो 9 मीटर की दूरी है इसको यहां रख लू। ठीक है भाई, अभी त्रिभुज पूरा हो गया ना, ये देखिए ये कितना है भाई, 9 मीटर है, ये 6 है, ये 6 है। तो ये जो लाइन बनेगी ये वाली, तो 6 प्लस 6 बराबर 12 मीटर। ये कितनी बनी भाई, 12। ये कितनी है, 9। ये कितनी है, 12। ये कितनी है, 9। ये कितनी है, 12। समझ में आ रही बात, 1 9 1 12, 1 9 1 12। अब आराम से निकाल लोगे ना कर्ण भाई, लंब का स्क्वायर प्लस, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई घुमाने के लिए, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। इसको एक बार ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा। एक बार 9, यहां 9 था, यहां उठा के ऐसे पूरा 9 रख दिया, लेकिन ये जो 6 मीटर की दूरी थी हमने नीचे को बढ़ा ली, ऊपर वाली भी हमने नीचे को बढ़ा ली, इसको ऊपर बढ़ा लेंगे तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको हमने नीचे बढ़ा लिया, तो 6 ये थी, 6 ये थी, ये पूरी टोटल कितनी हो गई, 12 हो गई। यानी यहां से यहां तक का पॉइंट कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 तो ये हो गया एक साइड, अब एक साइड कितनी है, 9 है। अब तीसरी साइड निकाल देंगे भाई, तो ये कितना आया भाई, यानी 9 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, 81 प्लस का 144, यही आएगा भाई। ठीक है, अब कितना हो गया, और ये जुड़ जाएगा भाई 4 और 1 यहां पर हो गया भाई 5,
और 4 1 5 8 4 12 और 1 1 2, यानी कितना आया भाई 225। अब 225 को अगर बाहर निकालेंगे तो किसका है भाई ये 15 का। तो ये मीटर में चल रहा है ना, तो 15 मीटर हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर। तो ये जो दूरी हमारी आएगी ये कितनी आएगी भाई 15 मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूं सबको समझ आया होगा भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा भाई। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो वीडियो रोक के उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं अगर ऐसी बात है। श्याम पूर्व दिशा की ओर 6 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 6 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, पहले वह कितना चला भाई 6 मीटर किधर चला है, पूर्व की ओर चल गया। देखिए इस पे एरो लगाया तो ये यहां से यहां तक चला है, उसके बाद यहां चला है, उसके बाद यहां चला है, ठीक है, इधर चला था, ठीक। अब भाई 6 मीटर चला, उसके बाद 9 मीटर चला, उसके बाद 6 मीटर चला। यहां से यहां की दूरी निकालनी थी, हमने इन 6 को आपस में जोड़ दिया, यानी 12 मीटर टोटल चला दिया। एक तरफ 9 मीटर चल रहा है, एक तरफ 12 मीटर चल रहा है, हमने सीधा निकाल दिया भाई कितना चल रहा है 15 मीटर। ऐसे निकालते तो 4.5 का वर्ग करते, इसका वर्ग करते, जो भी उन दोनों का वर्ग आता उनका उसको और इसको ऐड करते, 6 को ऐड करते, यानी 6 का वर्ग 36 को ऐड करते। उसके बाद जो बीच की दूरी निकल जाती उसको हम निकाल के, बीच की दूरी क्या निकल के आती है 7.5 की निकल के आता, रूट निकल के आता है, रूट में 7.5, रूट से बाहर 7.5 वो 7.5 ये, तो ये कितना दोनों मिलकर क्या बना देते, यानी 7 दूनी 14 और 1 15 बना देते। तो हम पॉइंट में ले जाने की बजाय हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब जरा नेक्स्ट डाल लीजिएगा, क्या दिशा ज्ञात करना। अब दूरी की जगह हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, दिशा ज्ञात करेंगे। देखिए भाई, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, यानी हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है, तो भाई लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगती है, क्लास समझ आ रही है, नहीं आ रही है, या किसी को कोई और क्लास, जैसे मान लो दिशा दूरी चल रही है, इसके बारे में कोई सा और टॉपिक कराना है जिसको वो जल्दी पढ़ना है, यानी कोई एग्जाम है, या जिसको ज्यादा ही मतलब कोई किसी को उसकी आवश्यकता है, तो बता दीजिएगा, उस टॉपिक को पहले करा देंगे। मतलब यानी कमेंट बॉक्स में भाई हमको बताते रहिए कि सर क्लास कैसी चल रही है, कैसी आपको क्लास लग रही है, जरूर बताइएगा। आप ऐसा मत किया करो कि बस आए क्लास देखी, समझ आई नहीं आई, लाइक किया और निकल गए, लाइक किया सब्सक्राइब किया और निकल गए। ऐसा नहीं है भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हो, आप लोग समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो। भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा फिर क्लास बनाने का क्या फायदा है, हमारा क्लास देने का क्या फायदा। भाई फायदा तो हमारा तभी है जब तुम लोगों को समझ में आएगा। इसलिए भाई बताते रहिए हमको कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, ठीक है। अब देखिएगा सेकंड टाइप में क्या करेंगे, सेकंड टाइप में भाई हम दिशा ज्ञात करेंगे। सिर्फ क्या ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे। अब देखिए दूरी ज्ञात कर ली, दिशा ज्ञात करना। अब देखिए दिशा और दूरी एक साथ तो तुम ज्ञात कर ही सकते हो, जब अलग अलग ज्ञात करना बता दूंगा तो एक साथ भी बता दोगे। जैसे इसकी दूरी निकाल लेते वही उसकी क्या बता देंगे, दिशा भी बता देंगे, ठीक है। ऐसे इसकी दिशा बतानी है। देखिए एक क्वेश्चन है उसको मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत छोटा है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा लंबा है। अब लैंग्वेज देख लीजिएगा भाई, लैंग्वेज लिखने में ही बस प्रॉब्लम पड़ रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिख लेंगे। इसने कहा है सरोज सीधे पश्चिम में, कोई सरोज है भाई, सरोज सीधे, शॉर्ट में लिखता हूं भाई, सरोज सीधे पश्चिम में, समझ जाओगे ना ऐसा। तो भाई सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके, पश्चिम की ओर चलना नहीं है इसको, आपकी बात, चेहरा करके टहल रही थी, चल रही थी भाई, चेहरा करके टहल रही थी, ठीक है। कोई सरोज जी हैं, वो क्या कर रही है भाई, वो सीधा पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी। अच्छा, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, वह बाएं मुड़ी, ठीक है भाई। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी।
बाएं मुड़ी और फिर कुछ चलने के बाद बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी भाई, क्या कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ी, फिर से बाएं मुड़ गई भाई, बाएं मुड़ी, चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है भाई। बाएं मुड़ी, 2 बार बाएं मुड़ चुकी है, कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ जाती है। अब इसका मुख किस दिशा में है, यानी सरोज सीधे चेहरा करके टहल रही थी, कुछ दूर चलने के बाद पश्चिम की ओर चेहरा करके, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। किधर मुड़ गई, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती हैं और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, बाएं मुड़ जाती हैं। अब इनका मुख किस दिशा में है, अच्छा बताना भाई। अब इनका मुख किस दिशा में है, मुंह किस दिशा में है। अब इनका मुख किस दिशा में है, यानी अब इनका मुंह किस दिशा में है, अब वो दिशा बतानी है। अब देखिए मैंने एक चीज बताया था, अगर कोई व्यक्ति 4 बार एक ही दिशा में घूम जाए तो वहीं पहुंच जाता जहां से वो चला था। अब ये कितनी बार घूम रही है, सरोज सीधा पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। अब पश्चिम की तरफ भाई, इसको पहले ऐसे बना लेंगे, पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है भाई, ठीक है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, अच्छा तुमको मोड़ के बताता हूँ, कुछ दूर चलने के बाद वह किधर मुड़ी, बाएं मुड़ी, तो यानी ऊपर मुड़ गई, तो यानी ये इधर की ओर चली और फिर इतना ही चलने के बाद क्या हो गई, बाएं मुड़ गई। अब फिर उसकी बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ी, अब ऊपर है, बाएं मुड़ेगी तो इधर ही मुड़ेगी भाई, तो यानी यहां से फिर इधर को किधर को मुड़ गई, इधर मुड़ गई। कुछ फिर वह सरोज सीधा पश्चिम की ओर टहल रही है, पश्चिम की ओर मुख है, ठीक। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी, ठीक, टहल रही थी, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गई, ठीक। और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी और फिर कुछ दूर चलने के बाद, यानी 1 बार मुड़ी, 2 बार मुड़ी और तीसरी बार, और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह क्या हो गई भाई, बाएं मुड़ गई। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। अब बाएं मुड़ गई और कुछ चली होगी भाई, बाएं मुड़ जाती है। अब इसका मुख किस दिशा की ओर है, तो अब इसका मुख कहां आके रुका भाई, ये तो कौन सा था, प्रारंभिक था, ये बिंदु प्रारंभिक है, यहां पर क्या हुआ, अंतिम बिंदु है ये वाला, ठीक है। तो अब इसका मुख जब नीचे की तरफ है तो कौन सी दिशा में भाई, दक्षिण दिशा में। अब कौन सी दिशा में है ये, दक्षिण दिशा में, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये कौन सी दिशा में भाई, दक्षिण दिशा, ये क्या हमारा आंसर है। तो यानी वो भाई ऑप्शन देख के भी लगा लोगे, इसका आंसर क्या आएगा भाई, दक्षिण दिशा। अब इसको अगर एक ही स्टेप में करना है तो कैसे करेंगे, तो देखिएगा कैसे करेंगे। हमको पता है 4 बार घूमने के बाद हम उसी दिशा में पहुंच जाते हैं, अगर ये चौथी बार घूम जाती तो पश्चिम दिशा में पहुंच जाती। तो अब हम इसको क्या करें भाई, इसको 3 बार ऐसे न घुमा के 1 बार उल्टा घुमा दो, इसको 1 बार यानी किधर घुमा दें, अगर हमारा मुख पश्चिम दिशा में है तो हम इसको बाएं ना घुमा के 1 बार दाएं घुमा दें, क्योंकि क्या है,
भाई जो हमारा बायां बच रहा है हमको लास्ट वाली पता करना है। अब क्योंकि 3 बार हम एक ही दिशा में घूम रहे हैं, चौथी बार घूमते तो वहीं पहुंच जाते, तो यानी एक स्टेप हम बैक है, तो एक स्टेप इसको बैक ले लो, तो इसको एक स्टेप बैक करने के लिए हम इसके विपरीत घुमा देंगे। अब विपरीत कैसे घुमाएंगे भाई, जो हर बार बाएं घुमा रहा है हम इसको एक बार दाएं घुमा देंगे। तो दाएं घुमाएंगे, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम में है इसको दाएं घुमाएंगे तो भाई दक्षिण की ओर घूम जाएगा, तो यानी उसका मुख किधर है भाई, दक्षिण दिशा की ओर है। आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा भाई। चाहे ऐसे कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो, ऐसे करोगे तो आसान रहेगा। यानी जब 3 बार कहीं किसी को घुमाने को कहा जाए तो एक बार उसके विपरीत घुमा देंगे, ठीक है भाई। तो ये हमने एक दिशा ज्ञात कर ली, इसकी दिशा क्या आई भाई, दक्षिण दिशा। हमारा आंसर होगा भाई दक्षिण दिशा, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो जो चलाने वाले हैं, चाहे वो कितने भी किलोमीटर की दर भी चलाते रहोगे और लास्ट में आप उसकी दिशा बता दोगे। जैसे दूरी निकाली थी ऐसे दिशा बता देंगे, बस दिशा में क्या है कि तिर्यक बताना होता है, तिरछी बता देंगे, तो यानी वो दिशा बता देंगे। अब देखिएगा जैसे क्या क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है हमारा एम बी, कोई एम है, एम बी के दक्षिण में है, किधर है भाई, एम बी के दक्षिण में है। बी, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। बी एन के पश्चिम में है, बी एन के पश्चिम में है, ठीक है। लिखा हुआ समझ आ रहा होगा, सोच लिखता हूं कोई बात नहीं है। एम बी के दक्षिण में है, बी एन के पश्चिम में है, भाई लैंग्वेज ज्यादा हो जाएगी इसलिए लिखा हूं, पश्चिम में है। एन एम से किस दिशा में है, एन जो है एन एम से, इसमें से का हो ध्यान रखना होता भाई। एन एम से किस दिशा में है, से किस दिशा में है, ठीक है, ये बताना है। एन एम से किस दिशा में है। तो अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे भाई। अब इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे भाई, बी एम बी के दक्षिण में है, यहां पर कोई बी पॉइंट है। सबसे पहले बाद वाले को बनाते हैं भाई, जिसके बारे में बात कर रहा है, जिससे उसकी तुलना कर रहा है। तो तुलना किससे कर रहा है इसकी, एम जो है बी के किधर है, दक्षिण में कौन है, यहां पर एम है। तो देखिए एम बी से किधर हो गया, दक्षिण में हो गया भाई। बी उत्तर में है, एम दक्षिण में है, ठीक है, में है। बी एन के पश्चिम में है, बी जो है एन के पश्चिम में है, तो यानी इधर होगा एन, भाई एन से पश्चिम में तभी तो बी होगा। बी एन के पश्चिम में है, बी एन के पश्चिम में हो गई, ठीक है भाई। एन एम से किस दिशा में है ये बताना है भाई, बताना क्या है, एन जो है एम से किस दिशा में है, एन एम से किस दिशा में, बताना किससे है, एम से, इससे बताना है। अब से इसके पीछे लगा तो यहां से बताएंगे। अब मैंने क्या कहा, जिसको ऐसे समझ में नहीं आता है वो एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए पूरा, हमारी बात। तो यानी उत्तर है दक्षिण है, ये उत्तर है ये दक्षिण है, ऐसे समझ लेंगे भाई। इसको सेंटर पॉइंट मान लेंगे। देखिए जैसे यहां है, एम की बात है, अभी मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूं भाई बना के। ये एम की बात कर रहा है ना, यहाँ की, यहां से बताना है, तो इसको सेंटर पॉइंट मान लेंगे भाई। इसको हम केंद्र बिंदु मान लेंगे, इसको एक दिशा इधर बढ़ा देंगे, एक इधर बढ़ा देंगे, एक इससे इधर और एक इससे नीचे को, और एक दिशा हम इससे इधर से ले लेंगे। बन गई भाई सारी दिशाएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी बन गई भाई। अब ये जो उसने कहा कौन सी दिशा में है, तो ये वाली दिशा ये वाली है, तो ये कौन सी होती है, उत्तर पूर्व वाली। ये कौन दिशा होती है भाई, यहां पर उत्तर पूर्व वाली, यही वाली दिशा है। देखिए यहां से कौन सी दिशा बैठ रही है, उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, उत्तर पूर्व दिशा, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ऐसा है भाई, दक्षिण पश्चिम मत लगाइएगा, वो एन से हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा। क्या आंसर आएगा भाई हमारा, उत्तर पूर्व दिशा। दोबारा समझ लीजिएगा भाई, डायग्राम तो आपको समझ में आ ही गया होगा भाई कैसे बनाना है। क्या करना है, एम बी के दक्षिण में है, एम जो है किधर, बी के दक्षिण में एम हो गया। एम के बाद इसने क्या कहा, बी एन के पश्चिम में है, बी जो है एन के पश्चिम में है, ठीक है, यानी एन पूर्व में है। अब भाई उसने कहा एन एम से किस दिशा में है, एम से पूछा है, तो यहां से बताएंगे
एन कौन सी दिशा में है, तो भाई इसके कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको और समझ लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ऐसे त्रिज्यक वाले क्वेश्चन। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसलिए मैं उनको करा भी नहीं रहा हूं भाई। अगर आप कहोगे तो करा दूंगा, आप मेरे को बता देना भाई, जब क्लास देख लो तो कमेंट करके बता देना कि क्लास कैसी लगी, कोई क्वेश्चन छूटा हो तो बता देना। इन टाइप का, लेकिन नेक्स्ट टाइप तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर पी के पश्चिम में है, आर पी के पश्चिम में है, तो आर पी के पश्चिम में है भाई, ठीक है, टी एस के पूर्व में है। अगला क्वेश्चन है, टी एस के पूर्व में है, ठीक भाई, आर पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है तथा पी एस के उत्तर में है, तथा पी एस के उत्तर में है। एक स्टेप और बचा भाई अभी कोई, पी एस के उत्तर में है तो टी आर के किस दिशा में है, तो टी आर के किस दिशा में है। अब टी को बताना है कि वो आर के किस दिशा में है, टी जो है आर के किस दिशा में है ये बताना है भाई। तो अब हम इसको देखेंगे कि टी आर के किस दिशा में है। अब टी आर के किस दिशा में है ये हमको देखना है भाई, ठीक है, दूसरे मार्ग से देख लेंगे, नहीं पहले डायग्राम से बनाते फिर उसको दिखाएंगे। आर पी के पश्चिम में है, आर जो है सबसे बड़ा शुरू करेंगे भाई, आर पी के पश्चिम में है। अब पी यहां होगा, ठीक है, यहां से बनाएंगे, पी यहां है, आर पी के पश्चिम में है, पी के पश्चिम में कौन है, आर है, यानी आर के पूर्व में पी है, पी के पश्चिम में आर है, पी से पश्चिम में हो गया आर हो गया, टी एस के पूर्व में है, टी जो है एस के पूर्व में है, टी एस के पूर्व में है, इसको बाद में बनाएंगे भाई क्योंकि इनका संबंध इससे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, पी एस के उत्तर में है, पी जो है एस के उत्तर में है, पी एस के उत्तर में है, तो नीचे होगा कौन, एस, एस के उत्तर में कौन हो गया, पी हो गया। अब इसको पढ़ेंगे भाई, टी एस के पूर्व में है, टी जो है एस के पूर्व में है, तो एस से पूर्व में कौन है भाई, यहाँ पर टी है, ये बन गया भाई, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा तो टी आर के किस दिशा में है, तो टी आर के, टी जो है आर के किस दिशा में है ये वाली बतानी है, टी आर के किस दिशा में है। अब किसके पूछा, के हो या से हो, के हो या से हो, वहीं से बताएंगे। तो इससे ये कौन सी दिशा में है, वही पहले की तरह बना लेंगे भाई, इधर को बढ़ा लेंगे, इधर को बढ़ा लेंगे, इधर को भी, इधर को भी, और ऐसे तो हम इसको बढ़ा लेंगे नीचे, ठीक है भाई। तो यहां इसको केंद्र बिंदु मान लिया। अब इससे ये इसकी कौन सी दिशा, ये उत्तर है, ये कौन सी, ये इसको लिख लेंगे, उत्तर, उत्तर पूर्व, ये कौन सी, पश्चिम, सॉरी पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है भाई, उत्तर पश्चिम, और नीचे हो गई दक्षिण पश्चिम, नीचे हो गई दक्षिण, और ये वाली दिशा कौन सी आएगी भाई, दक्षिण पूर्व, ये वाली दिशा कौन सी होगी भाई, दक्षिण पूर्व। तो हमारा आंसर क्या आया भाई, दक्षिण पूर्व, ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी हमारी दिशा जो आएगी वो क्या आएगी भाई, दक्षिण पूर्व। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया दोबारा लिखता हूं भाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कौन सा आंसर है, दक्षिण पूर्व। ये हमारी कौन सी दिशा आई है, दक्षिण पूर्व। यहां से यहां ये क्या है भाई, दक्षिण पूर्व में है। समझ में आया होगा भाई, आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको जरूर समझ लीजिएगा भाई। एक बार डायग्राम फिर बता देता हूं, आर पी के पश्चिम में है, आर को बनाया किसके पश्चिम में, आर पी के पश्चिम में है, पी इधर बनाया तो पी से इधर किधर कौन आ गया, पश्चिम में आ गया, ठीक है। आर पी के पश्चिम में है, टी इसको छोड़ देंगे अभी, पी एस के उत्तर में है, पी जो है एस के उत्तर में है, और उसके बाद एस
तो टी एस के पूर्व में है, टी जो है एस के पूर्व में है, ऐसे बना दिया और भाई हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से समझते रहिएगा भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा भाई ऐसा ही, उसके बाद आप आराम से दिशा ज्ञात कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे दिशा नहीं ज्ञात होगी इसकी, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है भाई कि अब ऐसा कोई क्वेश्चन आप मुझे दे सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको और देख लीजिएगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 गांव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 5 गांव है, ठीक है भाई, गांव की बात कर रहा है तो 5 गांव, ए है, बी है, सी है, डी है, ए बी सी डी और ई है, ए बी सी डी ई, ये 5 गांव है भाई। ठीक है, ई इस प्रकार स्थित है, 5 गांव ए बी सी डी इस प्रकार स्थित है। जिसने मेरी क्लास पढ़ी होगी ना कोचिंग सेंटर पर, उसने भाई ये क्वेश्चन पहले भी किया होगा। स्थित है कि बी ए के उत्तर में है, कि स्थित है कि बी ए के उत्तर में है, सीधा उत्तर में है भाई, बी ए के उत्तर में है। ठीक है, उत्तर में है, सी बी के पूर्व में है, वो उत्तर में है, सी डी के पूर्व में है, बी है भाई, बी के पूर्व में है। ठीक है भाई, सी बी के पूर्व में है, ई ए के पश्चिम में है, ई जो है ए के पश्चिम में है। ठीक है भाई, ई ए के पश्चिम में हो गया भाई, ई ए के पश्चिम में है, तथा डी ई के दक्षिण में है, तथा डी ई के दक्षिण में है, तथा डी ई के दक्षिण में है। ठीक है भाई, ये ई के दक्षिण में है, कौन? डी ई के दक्षिण में है, सी डी के किस दिशा में स्थित है बताना। ये है सी डी के किस दिशा में स्थित है। ठीक है, ये बताना है भाई। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये हमको बताना है भाई। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसने कहा 5 गांव ए बी सी डी ई इस प्रकार स्थित हैं कि बी ए के उत्तर में है, सी बी के पूर्व में है, ई ए के पश्चिम में है, तथा डी ई के दक्षिण में है, सी डी के किस दिशा में स्थित है। इसको बनाएंगे भाई। पहले इसने क्या कहा है, ए बी सी डी 5 गांव है, बी ए के उत्तर में है, बी जो है ए के उत्तर में है, यहाँ पर यानी बी है तो ये किसके उत्तर में है, ए के उत्तर में है। बी ए के उत्तर में है, ए के उत्तर में बी हो गया भाई। ठीक है, सी बी के पूर्व में है, सी जो है बी के पूर्व में है, तो बी का पूर्व कौन सा हो गया, ये हो गया भाई सी, यानी सी जो है बी के पूर्व में है। ई ए के पश्चिम में है, ई जो है ए के पश्चिम में है, ए का पश्चिम ये कौन है, ई है भाई, ई ए के पश्चिम में है। ठीक है, ई ए के पश्चिम में है, तथा डी ई के दक्षिण में है, तथा डी ई के दक्षिण में है। ई का दक्षिण किधर है भाई, नीचे है, यहाँ कौन है, डी है, डी ई के दक्षिण में है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, सी डी के किस दिशा में स्थित है, सी जो है डी के किस दिशा में स्थित है, ये बताना है भाई। समझ आ रहा कुछ? डी किससे पूछा, सी डी के, यहां से बताना है डी के किस दिशा में स्थित है। तो यहां से ये वाली अभी दिशा बताई थी कि कौन सी होगी भाई, उत्तर पूर्व। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारे कौन सी दिशा में स्थित है, ये उत्तर पूर्व में, यानी हमारा आंसर क्या आएगा भाई, उत्तर पूर्व। तो ऐसे भी बनवा लेता है भाई डायग्राम,
ठीक है। कभी कभी त्रिज्या ऊंचाई को कह देगा कि बी से जो ये ए था ना, ये उत्तर कौन से में होता, दक्षिण पश्चिम में होता, ऐसे ही चला देगा तो भाई सीधी सीधी दिशा आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। तो ये समझ में आया होगा भाई। बस इसको ऐसे सजाना है, कैसे कैसे, क्या बी ए के उत्तर में है, उसके बाद सी बी के पूर्व में है, और इसने क्या कहा, सी बी के पूर्व में, ई ए के पश्चिम में है, ई ए के पश्चिम में है, और क्या डी ई के दक्षिण में है, डी ई के दक्षिण में है, तो डी के सी किधर है, उत्तर पूर्व में है। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। अब आज का एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, फिर भाई ये दिशा निकालने में आप सीख जाएंगे। थोड़ा ऊटपटांग क्वेश्चन है, थोड़ा उसको ध्यान से देखिएगा, उस पर हंसिएगा नहीं, समझिएगा भाई क्वेश्चन, यानी आपको हंसी जरूर आएगी। क्वेश्चन ही ऐसा है, इसने कहा है कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके, कोई व्यक्ति, क्वेश्चन है कोई व्यक्ति उत्तर की ओर, ऐसे क्वेश्चन पे जाते हैं भाई, मुख करके, ऐसे क्वेश्चन सुपर टेट वगैरह में ज्यादा आते हैं भाई, ध्यान रखना सुपर टेट वाली, ठीक है। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है भाई। उसके बाद इसने क्या कर दिया, खड़ा है। यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से, किस प्रकार से, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार से सिर के बल, इस प्रकार से सिर के बल, सिर के बल का मतलब समझ रहे हो कि सिर नीचे और पैर ऊपर करके सिर के बल पे खड़ा कर दिया जाए, बल पे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है। सिर के बल पे खड़ा कर दिया जाए कि, खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख, खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख, यानी उसका मुंह अब भी किधर है, उसका मुंह अब भी उत्तर की ओर ही हो, उसका मुंह अब भी उत्तर की ओर ही हो, यानी जिस दिशा में था उसमें ही, उत्तर की ओर ही हो। तो फिर क्या करना भाई, उत्तर की ओर ही हो, तो बताइए, क्या पूछ रहा भाई, तो बताइए, ठीक है, तो बताइए कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, तो बताइए इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, कौन सा हाथ, बायां हाथ, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। देखिए इसने कहा कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिर के बल, यदि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिर के बल पे खड़ा कर दिया जाए कि उसका मुख अब भी उत्तर की ओर ही हो, तो बताइए कि इस स्थिति में उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। बायां का मतलब समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड, उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा की ओर होगा। अगर कोई व्यक्ति भाई सीधा खड़ा होता है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होता है, उत्तर की ओर मुख करके सीधा खड़ा होगा। मैं उत्तर की ओर मुख करके सीधा खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट हैंड पश्चिम की ओर होता है, राइट हैंड पूर्व की ओर हमेशा सबका होता है, तो लेफ्ट हैंड किधर होता है, पश्चिम की ओर होता है। लेकिन वो ऐसे ही पलट दिया जाए, देखिएगा यहां समझिएगा, ये व्यक्ति है, इसका मुंह उत्तर की ओर है, ठीक है, एक हाथ इसका ये है, ये कौन सा है और ये कौन सा है, तो ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, यानी ये इसका बायां है, ये इसका दायां है। अब दायां किधर है, पूर्व में है, बायां किधर है, पश्चिम में है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। अब यही बात ध्यान से समझिएगा भाई,
इसका मुख, जो इसका मुख है वो इधर ही रहना है, यानी उत्तर की तरफ ही रहना है, लेकिन ये पैर है इसको ऊपर हो जाएंगे। अब जब ये व्यक्ति ऐसे पलटेगा, मुख तो इधर ही रहेगा भाई, ये व्यक्ति ऐसे पलटेगा, यानी मैं तुमको दिखाता हूं बना के, जब ये व्यक्ति ऐसे पलट जाएगा यानी इसका मुख कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसके पैर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, इसके पैर बन जाएंगे, यानी अब ऊपर की तरफ इसके पैर हो गए, ये ऐसे करके क्या जाएगा भाई, पलट जाएगा। ये व्यक्ति ऐसे हो गया ना, इधर से यानी इधर इधर पहुंच गया, ठीक, ऐसे घूम गया भाई। तो ये जब व्यक्ति ऐसे घूम गया है तो इसका जो ये वाला हैंड था, यानी ये वाला जो राइट था, तो वो किधर आ गया, इधर आ गया, ये राइट इधर आ गया और ये लेफ्ट किधर आ गया, इधर आ गया। उसके हाथ जो है भाई चेंज हो जाएंगे, उसके हाथ चेंज हो जाएंगे, राइट इधर और लेफ्ट इधर। तो अब उसका लेफ्ट किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है हमारी, पूर्व दिशा। तो यानी कौन सी में होगा भाई, वो पूर्व दिशा में होगा। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा भाई, पूर्व दिशा। इसका आंसर होगा भाई हमारा पूर्व दिशा। ये क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा भाई हमारा पूर्व दिशा। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिएगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ भाई, अपने घर अपने पैर ऊपर से नीचे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बंद कमरे में जाइएगा जहां कोई ना देखे, वहां आराम से दीवार का सहारा लेके, ऐसे तो नहीं हो पाएगा तुमसे, जो ऐसे कर ले बहुत अच्छी बात है, जिससे ना हो दीवार का सहारा लेके उल्टे होकर देख लीजिएगा। ठीक है, पता लग जाएगा कि हाथ किधर गया, कौन सा हाथ किधर गया, और किधर उसका मुख है और किधर उसका हाथ है। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत अच्छा है भाई, जरूर करिएगा। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को मत करा दीजिएगा। तो देखिए भाई, आज के लिए इतना ही। अगर क्लास जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब हमेशा करते रहें, और जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।